Hello, in this video we are going to learn types of solution. पिछले वीडियो में हम लोग ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पे बात कर चुके हैं. हम लोग इस वीडियो में सोल्यूशन को देखेंगे. तो यहाँ पे दो सोल्यूशन दिया है, ये बायोलॉजी में नहीं है लेकिन समझाने के लिए मैं बता दे रही हूँ क्या है. डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है. सोल्यूशन इन विच सॉल्यूट्स आर लेस एंड सॉल्वेंट्स आर मोर. ऐसा सोल्यूशन जिसमें क्या हो, सोल्यूट जो है वो बहुत कम हो लेकिन सॉल्वेंट क्या हो, बहुत ज़्यादा हो, उसको हम लोग डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हैं. और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन इन विच सॉल्यूट्स आर मोर एंड सॉल्वेंट्स आर लेस. इसका मतलब क्या है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा हो और सॉल्वेंट बहुत कम हो, उसको हम लोग कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहते हैं. लेकिन हमारे बुक में या बायोलॉजी में तीन तरह के सोल्यूशन होता है. कौन कौन सा, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक. अब हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है ना, लेस सॉल्वेंट एंड मोर सॉल्यूट. इसमें क्या होता है, जो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है. यहाँ पे मैंने दो बीकर लिया है, ठीक है. इसमें क्या है, मैंने यहाँ तो पूरा वाटर फिल कर दिया है ना. इसमें क्या है कि जो वाटर है ना उसमें सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, यानी ये एक तरह का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है. ये क्या है, एक तरह का कंसंट्रेटेड सोल्यूशन. इसमें क्या है इसमें क्या है, सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है, सॉल्वेंट बहुत कम है. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो सेल इसमें मैंने डाला है यहाँ पे, ये क्या होगा, ये श्रिंक हो जाएगा. रीज़न क्या है, हम लोग जानते हैं कि जो मूवमेंट होता है वाटर का हायर टू लोअर, सेल के बाहर एनवायरनमेंट में क्या है, वाटर का वेरी लेस कंसंट्रेशन है और सेल के अंदर वाटर का हायर कंसंट्रेशन है. तो क्या होगा, जब हम सेल को इसमें रखेंगे तो सेल क्या होगा, सेल का जितना भी वाटर है वो लॉस कर देगा अपना, और सेल क्या है, श्रिंक हो जाएगा. इस प्रोसेस को हम लोग एक्सोस्मोसिस कहते हैं. यानी कि जो ऑस्मोसिस हो रहा है लेकिन वो सेल से पानी बाहर जा रहा है, दैट इज नोन एज एक्सोस्मोसिस, ठीक है. और इसका जस्ट अपोजिट है हाइपोटोनिक सोल्यूशन. इसमें क्या होता है, लिक्विड ज़्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है. यानी सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है. ये एक तरह का डाइल्यूट सोल्यूशन होता है, ठीक है. और इसमें एंडोस्मोसिस क्या होता है, मतलब क्या है कि यही जो श्रिंक हुआ सेल है, अगर इसको हम लोग हाइपोटोनिक सोल्यूशन में प्लेस करेंगे तो इस तरह के फिर से ये मतलब अपने रियल शेप में आ जाएगा. सेल विल स्वेल अप और दे मे बी ब्रस्ट, ओके, फट भी सकता है ये. इसका एग्जाम्पल दूंगी लास्ट में. फिर लास्ट है आइसोटोनिक सोल्यूशन. इसमें क्या होता है कि जो जितना सेल में सॉल्यूट है, जितना सेल में सॉल्वेंट है उतना सेल के बाहर है. तो क्या होगा जितना सॉल्वेंट सेल के अंदर आएगा उतना सॉल्वेंट सेल के बाहर भी चला जाएगा. दोनों एकदम इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है. इन लोगों को इक्विलिब्रियम मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या इक्विलिब्रियम पहले से मेंटेन है. अंदर जितना है बाहर उतना ही, जितना जाएगा उतना अंदर आएगा, है ना. तो इसमें क्या नो नेट मूवमेंट होता है, लेकिन उतना कैलकुलेट करके तो कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है. और क्या सेल सेम रहेगा, सेल को जैसा रखा था कल देखोगे या 1 घंटा बाद देखोगे तो सेम ही रहेगा. तो ये था मेनली तीन तरह का सोल्यूशन, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक. हाइपोटोनिक में क्या होता है, सॉल्यूट बहुत ज़्यादा, सॉल्यूट बहुत कम होता है, सॉल्यूट बहुत ज़्यादा होता है, सॉल्वेंट बहुत कम होता है. इसमें क्या होता है, सेल श्रिंक कर जाता है, आइसोस्मोसिस होता है. हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल सॉल्वेंट ज़्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है, सेल फूल जाता है, स्वेलअप होता है. एंडोस्मोसिस. आइसोटोनिक में क्या होता है, सेल में जो होता है सॉल्यूट दोनों सेम होता है, जहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, सेल जैसा था वैसे ही रहेगा. और एक फन फैक्ट क्या है कि जो प्लांट सेल जो होता है वो वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू गेन करता है, ठीक है. जो प्लांट सेल है और कोई भी सेल हो वो वाटर कैसे गेन करता है, ऑस्मोसिस के थ्रू. एक और जो वाटर का जो प्लांट का जो रूट्स होता है, रूट्स में जो हेयर्स होते हैं वो बहुत माइक्रोस्कोप से बहुत टाइनी होता है. तो उसमें भी क्या होता है, वहाँ पे भी ऑस्मोसिस होता है. सॉइल से जो रूट वाटर गेन करता है वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस से ही गेन करता है, ठीक है. लास्ट में मैंने एक टर्म दिया है विच इज प्लाज्मोलाइसिस. प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, एक्सोस्मोसिस इन प्लांट सेल. ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, इसमें मैं तुम लोग को अच्छे से समझाती हूँ. क्या प्लाज्मोलाइसिस में क्या होता है, जो प्लांट सेल हो रहा है एनिमल सेल में क्यों नहीं होगा, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है. प्लाज्मोलाइसिस ऐसे सेल में होगा जहाँ पे सेल वॉल है. कहाँ पे सेल वॉल पाया जाता है, या तो प्लांट सेल में, या तो फंजाई सेल में, या तो बैक्टीरियल सेल में. और मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सबका क्या सेल वॉल अलग अलग चीज़ से बना है. जैसे कि प्लांट का सेल सेल्यूलोज से बना है, फंजाई का काइटिन से, और बैक्टीरियल सेल का किससे बना है सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन से. तो ठीक है, तो ये तीनों जो है प्लांट, फंगाई, बैक्टीरिया, इन तीनों का जो सेल वॉल होता है इन तीनों में प्लाज्मोलाइसिस होता है, ठीक है. अब प्लाज्मोलाइसिस होता क्या है, देखो यहाँ पे मैंने एक सेल ड्रॉ किया है, ये क्या है,
ये है सेल वॉल, ये वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जो लार्ज दिख रहा है ये न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि प्लांट का सेल का जो 50 to 90% एरिया है वो वैक्यूल कवर खुद करता है। यहाँ पे स्टोरेज होता है, ये क्या है, वैक्यूल है। ये छोटा सा सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं, बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनेल है उतना मैंने बनाया नहीं है। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले सीन में हम लोग देखें कि सेल कुछ इस टाइप का हमें दिख रहा है, सेल वॉल भी सही जगह पे है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी सही है, वैक्यूल भी बड़ा है। लेकिन क्या होगा जब हम इस सेल को एक कौन सा सोल्यूशन में, हाँ, अगर सेल को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, हाइपरटोनिक सोल्यूशन में क्या होता है कि बाहर जो इसका रीजन में जो बाहर है इसमें क्या है, वाटर का जो कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम है, और सेल में वैक्यूल इतना बड़ा होता है, इसमें फूड स्टोर करता है ना, वाटर भी होता है इसमें। तो क्या होगा, जैसे हम लोग इसमें रखेंगे ना तो सेल क्या है, प्लाज्मा, यहाँ पे मैंने लिखा है प्लांट सेल वॉल रिमेन ऑन इट्स प्लेस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद सेल कंटेंट गेट्स श्रंक। मतलब क्या है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके अंदर जितना भी वैक्यूल, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, प्लास्टिड्स, जितना भी चीज़ है सब क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएगा। लेकिन सेल वॉल अपनी जगह पे दिख रहा है, इधर भी सेल वॉल, यहीं पे सेल वॉल, लेकिन सारा सेल श्रिंक कर गया, लेकिन सेल वॉल यहीं पे है। रीज़न क्या है कि सेल वॉल जो होता है वो डेड होता है, तो वो अगर इसमें वाटर एंडोसोम, अगर इसमें एक्सोस्मोसिस और एंडोस्मोसिस भी हो रहा है ना तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो अपने प्लेस पे रिमेन रहेगा। अब क्या होता है कि एक और इसका बहुत अच्छे एडवांटेज क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैं बता दे रही हूँ कि जब सेल वॉल में जब हम इसको रखते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, जब इसे वाटर आता है ना तो इस सेल को ब्रस्ट अप होने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेल विल स्वेल अप। अब हाइपोटोनिक में क्या होता है, सेल जो स्वेल अप हो जाएगा वो फट भी सकता है अगर ज़्यादा स्वेल हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है ये फटेगा नहीं। रीज़न क्या है कि उसके चारों तरफ एक बाउंड्री है, उसको लिमिट करके रखा है, कौन, सेल वॉल। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है सेल वॉल का प्लांट सेल के लिए कि सेल को ब्रस्ट अप होने नहीं दे, फटने नहीं दे रहा है, तो इसको हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे। तो यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है, डाइल्यूट सोल्यूशन, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, एसिटोनिक और प्लाज्मोलाइसिस क्या है। आई होप यू लव दिस वीडियो, प्लीज मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।